अधिकारी के पास 48 घंटे, क्या बीजेपी पद छीन लेगी? गुप्त वीडियो हुआ लीक। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वैसे ही सोशल मीडिया पर ऐसा तूफान उठा जिसने पूरी राजनीति का रुख बदल कर रख दिया। पुराने वीडियो अचानक फिर से वायरल होने लगे, बीजेपी पर सवाल उठने लगे। लोग पूछने लगे कि जो शुभेंदु अधिकारी, जो नेता कभी भ्रष्टाचार का चेहरा बता रहे थे, बीजेपी वाले, अब वही आज बंगाल का मुख्यमंत्री कैसे बन गए? अब सबसे बड़ा झटका तब लगा जब नरेंद्र मोदी का पुराना बयान और नारदा स्टिंग वाला वीडियो एक साथ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। बंगाल की राजनीति में अब जश्न से ज्यादा चर्चा इन वायरल वीडियोस की हो रही है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। पहले मैं आपको शुभेंदु अधिकारी का वो पुराना वीडियो दिखाती हूँ जो अब लगातार ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये वीडियो कई यूजर शेयर कर रहे हैं और शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा है कि साल 2014 में तहलका मैगजीन के पत्रकार मैथ्यू सैमुअल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसका नाम था नारदा स्टिंग ऑपरेशन। उसमें टीएमसी के कई बड़े नेता रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी भी शामिल थे। उस वीडियो को 2016 के चुनाव के समय पब्लिश किया गया, जिसे बीजेपी ने अपने ऑफिशियल चैनल पर जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया। बाद में जब ये नेता यानी कि शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल हो गए तो बीजेपी ने ऑफिशियल चैनल से वीडियो डिलीट कर दिया। आप भी ये वीडियो देखिए जिसमें शुभेंदु अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए। इसको भाजपा ने पहले शेयर किया था और 2016 में भ्रष्टाचार कर रहे हैं टीएमसी वाले, ये कह के इसका प्रचार प्रसार किया था और अपने ऑफिशियल चैनल बीजेपी के अकाउंट पर भी डाला था। लेकिन बाद में जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए तो ये वीडियो ही डिलीट कर दिया गया। अब लोग इसे दूसरे एंगल से देख रहे हैं कि जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे तो रिश्वतखोर थे, भ्रष्टाचार थे, और जैसे ही बीजेपी में आ गए, अब बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री भी बना दिया, तो फिर वो क्या है? दरअसल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा यही वायरल वीडियो हो रहा है। ये वीडियो साल 2014 का है जो कि नारदा स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो है। ये वही स्टिंग ऑपरेशन था जिसे तहलका मैगजीन के पत्रकार मैथ्यू सैमुअल ने जो है स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस स्टिंग में कई टीएमसी नेता कथित तौर पर पैसे लेते दिखाई दिए थे और उस समय शुभेंदु अधिकारी का नाम भी खूब चर्चाओं में आया था और ये वीडियो भी जमकर वायरल हुई थी। साल 2016 के बंगाल चुनाव में बीजेपी ने इसी शुभेंदु अधिकारी की वीडियो को मुद्दा बनाया था। बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सोशल मीडिया पर वीडियो चलाया था और लगातार कहा था कि बंगाल भ्रष्टाचार में डूब चुका है। लेकिन अब वही वीडियो फिर से वायरल हो चुका है क्योंकि जिन शुभेंदु अधिकारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमला बोलती थी वही अब बीजेपी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर लोग पुराने स्क्रीनशॉट, पुराने पोस्ट, पुराने वीडियोस निकाल कर शेयर कर रहे हैं और साफ तौर पर बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने बाद में अपने कुछ आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ये वीडियो हटा दिए थे क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए तो उन्होंने वीडियोस डिलीट कर दिए। यही वजह है कि विपक्ष अब बीजेपी को घेरने में जुट गया है और कह रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सिर्फ चुनाव तक सीमित थी। यानी लोग कह रहे हैं जो कल तक भ्रष्टाचारी कहलाते थे वो अब बीजेपी में जाते ही राष्ट्रवादी बन गए और मुख्यमंत्री तक बन गए। इसी बीच नरेंद्र मोदी का पुराना वायरल वीडियो भी अचानक वायरल हो गया। पुराना बयान, सोशल मीडिया पर लोग उस बयान को शेयर कर रहे हैं। पहले आप वो बयान सुनिए जो आपको मैं सुनवा देती हूँ। एक बार नजर डालिए इस वीडियो पे। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। पीएम मोदी का ये पुराना बयान उसी को लेकर है जो मैंने शुभेंदु अधिकारी की आपको वीडियो दिखाई, रिश्वत वाली। अब उसी बयान को लेकर तंज कसे जा रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाते ही सारे दाग साफ हो जाते हैं क्या? कोई कह रहा है कि पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ फिर उसी नेता को
मुख्यमंत्री बना दूं, यानी जिस नेता पर इल्जाम लगे भ्रष्टाचारी का वही बीजेपी के मुख्यमंत्री। सोशल मीडिया पर इस पूरे मुद्दे को लेकर मीम्स और वीडियो की बाढ़ आ गई है। वही ये हेडलाइन देखिए, बीजेपी ने क्यों डिलीट किया शुभेंदु का रिश्वत लेने वाला वीडियो। बता दूं, बीजेपी के बारे में कहा जाता है अक्सर कि वो राजनीति की वॉशिंग मशीन है। ये अक्सर कहा जाता है, सोशल मीडिया पर चलता है, यानी किसी राजनेता पर चाहे कितने ही दाग लगे हों, अगर वो बीजेपी में आता है तो सारे दाग धुल जाते हैं, धुलकर वो नेता स्वच्छ हो जाता है जिन पर बीजेपी नेता भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। लेकिन अब ये नेता पार्टी में शामिल हो गए तो इन्हें पवित्र होने का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, ऐसे सोशल मीडिया पर चलती है। और अब यही सर्टिफिकेट शुभेंदु अधिकारी को भी मिल गया है। अब जो वीडियो शुभेंदु की है, जो स्टिंग ऑपरेशन वाली वायरल हो रही है, वो आखिर क्या थी वो भी बता देती हूँ। क्या था नारदा स्टिंग ऑपरेशन, इसकी भी मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। नारदा स्टिंग ऑपरेशन 2016 का एक बड़ा राजनीतिक स्टिंग ऑपरेशन था। इसमें कोलकाता के पत्रकार सुजीत भट्टाचार्य यानी कि नारदा न्यूज ने गुप्त कैमरे से तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के कई बड़े नेताओं को पकड़ा था। वीडियो में टीएमसी के मंत्री, सांसद और विधायक को नगद रिश्वत लेते वीडियो में दिखाया गया था। ये रिश्वत कथित तौर पर जो थी कंपनी को सरकारी काम दिलाने और राजनीतिक मदद के बदले ली जा रही थी। ये स्टिंग जो है 2016 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले जो है जारी किया गया था, जिसमें पश्चिम बंगाल की राजनीति में तूफान ला दिया था। सीबीआई ने बाद में केस दर्ज किया और कई नेताओं पर जो है आरोप भी लगे। और इसी बीच शुभेंदु अधिकारी का वो वीडियो भी चला था जो मैंने आपको दिखाया। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि बीजेपी खुद कभी इस स्टिंग ऑपरेशन को, जो वीडियो है स्टिंग वाला, उसको बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा सबूत बताती थी, भ्रष्टाचार का सबूत बताती थी। लेकिन अब वही पार्टी इस मुद्दे पर चुप दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर यही वीडियो किसी दूसरे दल के नेता का होता और वो बीजेपी में शामिल ना हुआ होता तो क्या तब भी बीजेपी इतनी चुप रहती। यही वजह है कि अब माहौल पूरी तरीके से राजनीतिक हमला और बचाव के बदले में जो है बदल चुका है। पूरी राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। इधर बंगाल में टीएमसी समर्थक भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले नारदा स्टिंग ऑपरेशन को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा चेहरा बताया, यानी शुभेंदु अधिकारी का सबसे बड़ा चेहरा भ्रष्टाचारी बताया और अब उसी चेहरे को बंगाल की सत्ता सौंप दी। दूसरी तरफ बीजेपी समर्थकों का कहना है कि ये सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और पुरानी बातों को उछालकर नई सरकार को जो है बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच ये साफ दिखाई दे रहा है कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद इस तरह के वीडियोस वायरल होना कोई आम बात नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा कर रही हैं ये वीडियोस। अब सोशल मीडिया पर एक और लाइन तेजी से ट्रेंड कर रही है और वो लाइन है कि सीएम शुभेंदु के पास 48 घंटे, गुप्त वीडियो लीक, बीजेपी क्या पद छीनेगी, इस तरीके की चर्चाएं सोशल मीडिया का विषय बनी हुई है। हालांकि ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं है, आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर माहौल ऐसा ही बना दिया गया है जैसे आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है। कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि बीजेपी के भीतर भी इन वीडियोस को लेकर बेचैनी बढ़ी हुई है, क्योंकि ये वही वीडियोस हैं जो कभी बीजेपी ने शेयर की थी, क्योंकि नई सरकार की शुरुआत के साथ ही भ्रष्टाचार वाला नैरेटिव वापस लौट कर आ गया है। यही वजह है कि लोग लगातार पुराने वीडियो शेयर करके पूछ रहे हैं कि आखिर सच कौन सा है, और पुराना वाला सच है या अब जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो सच है। इधर विपक्ष इस पूरे मुद्दे को सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि चुनाव और नैतिकता से भी विपक्ष इसको जोड़ रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स लिख रहे हैं कि बंगाल में चुनाव के बाद पहले ही वोट कटने और एसआईआर को लेकर बहस चल रही थी और अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, अब ये सामने आ गया। बीजेपी के लिए नई मुश्किलें जरूर खड़ी हो गई हैं। कई पोस्ट में दोस्तों लिखा जा रहा है कि बंगाल की राजनीति अभी शांत होने वाली नहीं है, क्योंकि सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लड़ाई जारी रहने वाली है। टीएमसी कह रही है कि हम अदालत तक जाएंगे, वहीं सड़कों पर भी लोग दिख रहे हैं। फिलहाल बंगाल में बीजेपी सरकार बन चुकी है और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की जो है शपथ भी ले चुके हैं, लेकिन शपथ लेते ही पुराने गुप्त वीडियो जो है फिर से वायरल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर जो बीजेपी को घेरा जा रहा है वो स्थिति मैंने आपको बताई। नरेंद्र मोदी के पुराने बयान फिर से सामने आ रहे हैं, विपक्ष हमला बोल रहा है और टीएमसी के
जो समर्थक हैं वो भी हमरा बोल रहे हैं और इंटरनेट पर माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये विवाद कुछ दिन में शांत हो जाएगा या फिर यही वायरल वीडियोस बंगाल की नई सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएंगी या सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन जाएगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।